जो ही नहीं। बिंदी और सांसें गिनती की मिलती हैं, ध्यान से सुनना। कभी भी बिंदी का स्पर्श जमीन पे नहीं होना चाहिए। एक डिब्बी रख लो, पुरानी बिंदी निकाल को में रख जा, पर जैसी ने चिपकाव करे सुहाग ऐसे बाथरूमों में हो नहीं चिपके रहे। मांग हरे मंडप के नीचे पति पत्नी की मांग भरता है, भरत है कि नहीं भरत? सीधी मांग मतलब जितो वो कमारा उतनी मांग करेगी, सीधी मांग। आजकल तो दत्त ऐसे लगा जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की रोड सैंक्शन हो गई हो, इते हो मांग, इते हो मांग, इते हो मांग, ऐसे लगा जैसे फूलदान चल रही हो। मांग भाव चाहिए बिल्कुल सीधी। और सुनो, एक बहुत संकेत समझ गो। मांग को कलर कैसो रहे? लाल। बात पकड़ पाओ तो पकड़ लियो। नारी की हर मांग, कोई मांग बाप पूरी कर देता है, कोई बेटा पूरी कर देता है, पर मांग का कलर क्या है? लाल। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, चाहे यहां का लाल हो चाहे गोदी का लाल मांगती है। ध्यान से सुनना। कलर का मांग का कलर क्या है? लाल। पत्नी पति से लाल मांगती है, गोदी में लाल मांगती है। आज काले फैशन में लग जा लोग हारी क्या, उनने नीली साड़ी पहरी सो नील रगड़ लाओ। आओ मैचिंग भरने बिगड़ जाए, मैं नील चढ़ लेते रे, मैचिंग ने बिगड़े। मांग का कलर बहनों सिर्फ लाल होना चाहिए। आजकल बाल खुले वो फैशन चल रहा। हाँ, सीता ने बार खोले रावण को परिवार स्वाहा, द्रौपदी ने बार खोले कौरव स्वाहा। अब जे झापटे कौन को खोले बता? सुहागन नारी को बाल खुले नहीं रखना चाहिए। पूछो पहले की सियानी सियानी डुकरियों से। और एक बात और बहनों ध्यान से सुन लेना, सूर्यास्त के समय कभी सुहाग नहीं बदलना। रामायण उठाकर पढ़ो, कैकेयी ने सूर्यास्त के समय सुहाग की चुरिया उतार कर फेंक दी, दूसरी बार पैरवी को मौका नहीं मिलो। क्या मिलेगा? तो संध्या समय शाम होवे के पहले सुहाग बदल लो, जो करना है कर लो, पर जब सूर्य अस्त हो रहा हो, दिन डूब रहा हो, उस समय माताओं को सुहाग नहीं बदलना चाहिए। देखो आप धर्मशास्त्र। एक और अब बहुत कड़वी बात कह रहे हैं। आजकल हमारी इन बेटियों को न जाने कौन सी हवा लग गई। आजकल एक वो लट कटवावे को फैशन चल गया। बहुत कड़वी बात सुनना। नारी की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटत है। नारी की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है, जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है। शास्त्र कहता है, जिस नारी के बाल मेरुदंड को छू रहे हो, मेरुदंड माने कमर को, जिस नारी के बाल मेरुदंड को छू रहे हो, यमराज की ताकत नहीं है उसके सामने उसके पति को ले जाए, वो भरी पूरी दुनिया से जाती है। और आजकल जो लट कटवावे को फैशन चल गया, क्या करेंगे भैया? क्या तो समझाइए, हैं क्या करें? तो यशोदा जी ने कहा हमारे गांव में है, और आजकल ज्यादा ऐसो चल रहा हो, एक जनी गई एक जने के बैठे हुए बाहती बहुत बड़ी पति व्रता, सो के पति ने मंगाओ पानी, है पानी ले आओ। बाको चल रही थी धान, सो जवाई के उन्हें मूसर करो ऊपर, जवाई के पति ने कही पानी ले आओ। सुबह मूसर से कहने लगी है इतना खड़े रखो, पति को पानी दे भी जा रहा है, इरी वो सही में रोका मूसर बा पानी दे आई, फिर पूछन लगी धान जा देख रही थी। ये ने कही हम भी कर रहे कल सही। घरे गई, पति से बोली कि तुम कल हमसे पानी में गज्जो। अब वो कहने लगो अबे तक तो हम ही भर के देते रहे। कहने लगी तुमसे कह रही पानी में गज्जो। वो कहने लगो हाउ मांगे हैं,
और कब है जब हाथ ऊपर हमें सो मुंह सर करें, सवेरे गई से मुंह सर ले आई ना हो, कूच में बैठी। अब घर वालों कपत कपत कहने लगो हमें पानी दे दे, क्या सब जिंदगी भर तो वही पियात रहो। इन्हें मुंह सर करो ये सो कहने लगी हमारे पति पानी मंगा रहे हम दे भी जा रहे। इन्हें सोची देख लें सदगाव का नहीं, तो ये सो मौका रखे हाथ छोड़ दो सो जो पोजो थूतरे में। आओ आजकल जो नाटक ज्यादा चल रहा हो राम। अब आज तना बैठी रही हम आज 7 बजे छोड़ हैं, ठीक। और जावे वारे को भगवान नहीं रोक पाओ, सो जी घर जाने हुए तो जा सका तो। अब बताओ हम क्या मानते जी अपनी दम है कि कोई को जाने हुए अपन रोक लाए। भाई जी को समय होगा वो तो चलो ये नहीं, पर हमाओ जो आए कि समय के पहले को न जाए, समय के पहले को चलो जात तो चर्चा होत कि यार अब समय नहीं है तो और भी चले गए। अब जी आ गई तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक। तो तना बैठी रही आज और आज और कल की तो बात ही है। और कल भैया कथा बिल्कुल ठीक 3 बजे बैठे और 5 बजे विश्राम हो जाए। बिल्कुल 5 बजे कल आरती हो जाएगी, 2:30 बजे हमारे संगीतक गा जाएंगे, बिल्कुल 1 मिनट में होंगे और 3 पे हम बैठ जाए। क्योंकि कल ही हमें 8 बजे रात से खुरई विधानसभा में रोड़ा रजवास के पास भागवत जी की बैठकी है। हमने उनसे कह दी कलश यात्रा तुम कर लेना, हम तो सीधे मंच पे आएंगे। हमारे पंडित जी लोग निकल जाएंगे तो सब तैयारी कर लेंगे। तो कल ठीक 8 और 8:30 तक हमें वहां मंच पकड़ना है। तो कल ठीक 5 बजे तक। और कल का जो विषय रहेगा, आओ भैया विज्ञान सिंह जी विराजो। कल का जो मेन विषय होगा वो ज्यादातर हनुमान जी से संबंधित होगा। पहली बात तो एक बात बताओ, आषाढ़ के मंगल को बहुत भीड़ होते है हनुमान जी के, काय होत का है आषाढ़ के मंगल को ऐसो का भाव तो आषाढ़ को ऐसो कि हनुमान जी इतने खुश रहते। हनुमान जी को जन्म तो चैत को है और अब भाई हम मनीष जो पंचांग रखे हैं बनारस को, वो में पता है मैं कब को प्रमाण है हनुमान जी के जन्म को, कारतक की पूर्णिमा को। यही में लिखो है पढ़ियो। बनारस का नाम क्या है भूल गए नाम, पंचांग ऋषिकेश पंचांग बनारस का, उसमें प्रमाण है कि कारतक की पूर्णिमा में हनुमान जी भाई। बाकी और जगह प्रमाण है कि चैत की पूर्णिमा में भाई। तो आषाढ़ को कहूं प्रमाण नहीं के हनुमान जी आषाढ़ में भाई। तो आषाढ़ के मंगल को तो महत्व का है। हनुमान जी को तुमने खूब भोग ले आओ। तुम्हें पता है हनुमान जी को सबसे प्रिय भोजन क्या है बताओ। हम कल बताए हैं वो 4 आषाढ़ के मंगल तुम्हें मिलावारी सरकार को भोग लगा के देख लियो, तुम्हें पता पर है कि अबे तक हम आत रहे, पर हनुमान जी ने भोग तो ये साल हमारा स्वीकार करो कहाओ। और फिर देखियो हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी सिर्फ 2 जगह भोजन करते हैं। कितने जगह? सिर्फ 2 जगह। हनुमान जी तो सब जगह हैं, बहुत ध्यान से सुनिए हमारी बात। हनुमान जी सब जगह हैं। ऐसो कोनो गांव ने हुज्जे जहां हनुमान जी ने हुए, पर सब रेते मिलावारों के काय भाग रहे बताओ। महाराज जी बताओ ऐसा कौन गांव है जहां हनुमान जी नहीं है? 1-1, 2-2, 4-4 मंदिर हैं गांव में। आदमी अपने गांव के बप्पा के नारियल काय नहीं चढ़ाते थे आते इतने मनोकामनाओं की पूरी काय हो रही। हनुमान जी सिर्फ 2 जगह भोजन करते हैं, एक अयोध्या में और दूसरे जगन्नाथपुरी में। तो हनुमान जी तो सब जगह हैं, पर इमलावारों के सामने जगदीश बैठे हैं, इतने बैठ के खाते हैं भी। ध्यान से सुनिए महाराज जी सब 2 जगह। जगन्नाथपुरी में जो हनुमान जी हैं उनके पांव में बेड़ी डली है।
बेड़ी से बंधे हैं। का भाव एक बार समुद्र ने जगन्नाथपुरी डुबा दी। भगवान ने हनुमान को बुलाओ, बोले हनुमान इधर आओ। सरकार बोले चौकीदारी में लग जा, जो समुद्र ने बढ़ पाए आज के बाद थे आगे। हनुमान जी ने कहा हमसे यहाँ आइया। हनुमान जी बैठ गए, समुद्र आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब निकली रथ दूज यात्रा, हो रहा तो यात्रा में कीर्तन। तो हनुमान जी ने भी कही तो श्री राम जय राम, जय जय जगन्नाथ भगवान, दे दो भक्ति का वरदान। हनुमान जी गा रहे तुम उन्हें भी गा ले कि जय जय जगन्नाथ भगवान, दे दो भक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान, दे दो भक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान, दे दो भक्ति का वरदान। जय जय जगन्नाथ भगवान, दे दो भक्ति का वरदान। राम हनुमान जी जगन्नाथपुरी की यात्रा में घूमन लगे। समुद्र ने कहा मौका मिल गया, सो समुद्र ने फिर पानी गली गली में पानी भर गया। भगवान रथ पे घूम रहे थे। तुमनों को शायद एक बात और पता हुई है जगन्नाथ जी के बारे में। पता है जगन्नाथ जी में का है ऐसो जगन्नाथ जी के लगा नहीं है पता। भगवान कृष्ण को हृदय धरो है जगन्नाथ जी के भीतर। हाँ, जब यदुवंशियों ने भगवान का संस्कार किया तो भगवान का कलेजा नहीं जला था, वो निकाल के जगन्नाथ जी में रख दिया गया था। आज भी जब भगवान की मूर्ति बदली जाती है तो पूरी उड़ीसा की लाइट बंद कर दी जाती, पूरी उड़ीसा की लाइट बंद, पूरे प्रदेश की लाइट बंद हो जाए। आंखों पे पहला धरो जे है, कपड़ा बांधो जे है, फिर दो जने पंडित पुजारी जाते हैं और भगवान के हृदय को निकाल के और दूसरी मूर्ति में स्थापित करता। तको ने देखो नन्या जिनने बदलो है गिलब्ज पहने रे मन भी जा कहते हैं कि जब वो हम उठा के में रखा सुए से लगे जैसे खरा गोलगोलो खरगोश उठाओ हुए हाथ में। चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात जगन्नाथ जी में समा गए। मीराबाई बिहारी जी में, कर्मा देवी जगन्नाथ जी में समा गई। तो भगवान ने देखा पूरे में पानी गिर गओ भर गओ। हनुमान कहाँ है पता करो। हनुमान जी आ गए। बोले तुम्हें तो कैसे आए? अरे बोले बाप प्रभु पूरे गांव के नच रहे गा रहे, हम तो रखवारी को बैठे रहे। भगवान बोले सुनो हनुमान तुम्हें उताई बैठने। हनुमान जी बोले हम कीर्तन सुन के नहीं रोक पाते। भगवान ने कहीं रुकने पर बोले कैसे? तो भगवान ने